गड़ाकोटा में साइकिल वितरण, वृक्षारोपण एवं वार्षिक सालीय पत्रिका उत्कर्ष का विमोचन हुआ है, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री पंडित गोपाल भार्गव रहे हैं। हम आपको बता दें, सागर जिले के गड़ाकोटा की नदी पार स्थित सांदीपनी शासकीय साबूलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण, वृक्षारोपण एवं वार्षिक सालीय पत्रिका उत्कर्ष के विमोचन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंडित गोपाल भार्गव ने कहा कि यह आयोजन विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ साथ उनके आत्मविश्वास एवं स्वावलंबन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही श्री भार्गव द्वारा कहा गया कि शिक्षक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को हर संभव मदद के लिए मैं तैयार हूँ। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी ने कहा कि निःशुल्क साइकिल वितरण सरकार की एक सराहनीय और दूरदर्शी योजना है, जिससे बच्चों की आवागमन की सुविधा को और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया है एवं प्रकृति संरक्षण के सार्थक उद्देश्य संकल्प के साथ वृक्षारोपण एवं पत्रिका विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। कार्यक्रम के पश्चात सीएम राइज सांदीपनी स्कूल गड़ाकोटा का निर्माणाधीन कार्य उच्च गुणवत्ता युक्त हो, इस हेतु गोपाल भार्गव ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान श्री भार्गव द्वारा बताया गया कि गड़ाकोटा में नवनिर्मित होने वाले सांदीपनी विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य का मैंने निरीक्षण किया, जो प्रगति पर है और संतोषजनक भी हूँ। इस कार्य से मैंने ठेकेदार से कहा है कि जहां तक संभव होगा, जब रहस्य का मेला हमारे गड़ाकोटा का चलता है, इसी दौरान जब मुख्यमंत्री जी गड़ाकोटा आएंगे तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस विद्यालय का लोकार्पण करवाएंगे। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर ब्लॉक शिक्षाधिकारी स्वाति दुबे, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती फूलवती यादव, पुरुषोत्तम यादव, संतोष पटेल, दिनेश लहरिया आदि बड़ी संख्या में शिक्षक एवं नगर के गणमान्य बंधु उपस्थित रहे हैं। लेकिन यह जो सांदीपनी स्कूल का जो कार्य चल रहा है, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने ठेकेदार से कहा है कि इसे रहस्य मेला तक पूर्ण कराया जाए, ताकि जब मुख्यमंत्री रहस्य मेला में आएंगे तो उन्हीं के हाथ से इस सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण होगा। गड़ाकोटा से रवि सोनी, शौर्य न्यूज, आपकी आवाज़। हमारे बच्चों को लेने के लिए अब बसें जाएंगी स्कूल की और गांव से बच्चों के लिए लेके और यहाँ तक आएंगी, और इसीलिए साइकिलों का महत्व है। स्कूल जो खोले हैं इनका महत्व है। आप सभी बच्चे इसका महत्व समझें, और गुरुजनों से, शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि समय पर शाला में आए। तो ये जो चल गया ना, ये वगैरह कि आप फोटो डालो, मोबाइल पे डालो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, यदि हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं तो कोई है पैसा नहीं जिसको हम नहीं। क्या जरूरत, जब मैं पढ़ता था तो ये अपने होता था। यहाँ तो हम लोगों ने बिल्कुल खंडहर था, एक चावड़ी थी जिसमें 2 क्लासें लग पाती थी सामने। गड़ाकोटा के हमारे सांदीपनी विद्यालय है, इसमें बच्चों के लिए साइकिल नहीं मिली थी। वैसे तो नियम ये है कि अब सांदीपनी विद्यालय में चूँकि ये व्यवस्था सरकार ने की है कि विद्यालय के साथ ही हम कुछ बसें देंगे जो गांव-गांव जाके और बच्चों के लिए लेंगे और स्कूल तक लाएंगे और वापस ले जाएंगे। लेकिन इस वर्ष आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि बसें यहाँ पर नहीं आई। सांदीपनी विद्यालय का काम भी अभी अधूरा था, तो इस कारण से आज लगभग 49 बच्चों के लिए जो गड़ाकोटा के आजू बाजू के पास पड़ोस के गांव से आते हैं, तो संजरा है, झूला है, रंगवा है और फिर चौरई भी है, बसारी है, मजुआ है, रत्नारी है, सभी गाँव से आते हैं। इन बच्चों के लिए जो भी उसके पात्र हैं उनके लिए साइकिल वितरण का भी कार्यक्रम था, और एक 2 अन्य छोटे कार्यक्रम थे जिसमें एक पुस्तिका का विमोचन था और वृक्षारोपण का कार्यक्रम। आज गड़ाकोटा में नवनिर्मित होने वाले
संदीपनी विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य का आज मैंने निरीक्षण किया। साथ में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पार्षद जो भवन का निर्माण कार्य कर रहे हैं, उसके ठेकेदार, सभी लोग आज भवन की प्रगति निर्माण कार्य की प्रगति का आज अवलोकन करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। प्रगति संतोषजनक है और मैंने ठेकेदार से कहा है कि यथासंभव आप कोशिश करें कि 1.5 महीने के अंदर ये हमारा संदीपनी भवन के निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए। डिज़ाइन भी बहुत अच्छी नए प्रकार की डिज़ाइन जो निर्माण एजेंसी है BDC उसके लिए दी है। तो सामने से फ्रंट एलिवेशन देखेंगे तो बहुत अच्छा और आकर्षक है। तो जहाँ तक संभव होगा रास का मेला जो हमारा गड़ाकोटा का चलता है, इसी दौरान मुख्यमंत्री जब आएंगे तो मुख्यमंत्री के द्वारा इसका हम लोकार्पण करवाएंगे और इसके साथ ही जो भी और भी आवश्यक इसके साथ में कार्य होंगे उन कार्यों को भी हम लोग पूर्ण कराएंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी बड़ी बड़ी फीस होती है, उन प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा उन्होंने निर्माण कार्य भी कराया है और यहाँ की बैठने इत्यादि की अध्यापन इत्यादि की व्यवस्था है। अब स्कूल चालू होगा तो साथ में बसें भी चलेगी जो गांव-गांव से बच्चों के लिए लाएंगे और ले जाएंगे। भोजन की व्यवस्था यहीं रहेगी, गेम्स की रहेगी, सभी प्रकार की एक अच्छे सुरम में बढ़िया। पीछे हमारी नदी है, पानी भरा हुआ है, हरा भरा सब कुछ मकान है, तो देखने में कोई अच्छा जैसे लगता है कोई पिकनिक स्पॉट हो। तो बहुत अच्छी लोकेशन इस संदीपनी महाविद्यालय की है और निर्माण कार्य और इसका डिज़ाइन जो है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं आज मुझे लगा कि इसका अवलोकन करना चाहिए तो मैं यहाँ पे आज आया हूँ और प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी आप सब लोगों के सामने खासतौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के झूड़ा, संजरा, बसारी, रत्नारी, चनौगा आसपास के जो भी गांव हैं, उन गांव के बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी की शिक्षा उपलब्ध हो पाएगी, अच्छे वातावरण उपलब्ध हो जाए जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो जब पढ़ता था उस समय कल्पना के बाहर होता था। इस समय ऐसे भवनों का निर्माण, ऐसे भवनों के अंदर पढ़ना, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, उन सबकी इच्छा से ही यह संपन्न हो पाया और मैं सभी के लिए धन्यवाद देता हूँ।